नमस्कार, न्यूज पॉइंट की इस खास श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीरीज में बात हम आज करेंगे औद्योगिकरण की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की और बिहार की। ये जो आप जहां मुझे देख रहे हैं खड़े हुए, देखिए इतनी सारी ट्रकें जो हैं ये लाइन से यहां पर लगे हुई हैं। ये फतुहा नाम की जगह है और पटना साहिब जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है उसमें पड़ती है। इसको औद्योगिक केंद्र माना जाता है। अब आप सब जानते हैं कि बिहार की राजनीति में दबा के बड़े बड़े लाखों करोड़ के पैकेजेस की बात हो रही है, लेकिन एक हकीकत सालों और वर्षों के तजुर्बे से मैं आपको बता सकता हूं, उससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। वो ये है कि किसी भी राज्य का आर्थिक विकास उसके औद्योगिक विकास से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। बिहार को लेकर ये और एक बहुत खास और बड़ी बात इसलिए है क्योंकि वर्षों से यहाँ के लोगों का बाहर जाना हो रहा है अलग अलग स्तर पर काम करने के लिए, और उसकी वजह या उसकी बड़ी बहस हमेशा ये बताई जाती है क्योंकि बिहार में खुद में काम उनको नहीं मिल पाता। चाहे वो खेतीहर मजदूरी हो, वो बाकी तरह की मजदूरी हो, वो बड़े शहरों में जाकर काम करना हो, उसका एक बड़ा कारण ये बताया जाता है कि उनको बिहार में काम नहीं मिल पाता। अब ये जो जगह है जहाँ पर हम मौजूद हैं, शाम का समय हो रहा है और चाय के लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है। लोग भाई यहाँ के हमको चाय पिलाएंगे, सब लोग यहाँ काम करने वाले हैं। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये पटना से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 25 किलोमीटर के करीब पटना से है। इसको एक औद्योगिक जगह के हिसाब से इसका विकास करने की बात की गई। 2012 में यहाँ पर एक लेदर फैक्ट्री, चमड़े का कारखाना जो है उसको खोलने की बात की नीतीश कुमार ने, जो अब जोरदार तरीके से चुनाव जीतना चाह रहे हैं। पटना साहिब का अगर आपको बताएं तो शत्रुघ्न सिन्हा जो है वहाँ के सांसद हैं, वो अपने ट्वीट के जरिए बीजेपी की जड़ें खोदने में लगे रहते हैं। तो हम इनके नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने हमेशा कहा, हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के दिल की बात कर रहे हैं, बिहार के मन की बात कर रहे हैं, बिहार के मुद्दों की बात कर रहे हैं। उसमें से एक बड़ा किसी भी राज्य के लिए, उसमें से एक बड़ा अंश उसका होता है उस राज्य का औद्योगिक विकास। क्या वो किसी सफल पैमाने पर है? क्या लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं? क्या औद्योगिकरण को एक नया आयाम पिछले 15-20 सालों में या 2 दशकों में मिला है? अब जैसे मैंने कहा, ये छोटी सी बेल्ट है, बहुत बड़ा इलाका नहीं है। अभी से ही मुझे बता दिया गया है कि यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो है वो बंद पड़ी हुई हैं। 2012 में जो चमड़े के कारखाने की बात की थी नीतीश कुमार ने, हम उसका जायजा लेंगे। ये भारत गैस का, भारत पेट्रोलियम की जगह है। यहाँ पर लोग जो हैं वो थोड़े बहुत इकट्ठा हो जाते हैं। कहीं भी आप उतरिए कैमरा लेकर, तो यहाँ पर भी इकट्ठा है, उनसे भी हम बात करेंगे। आंकड़े हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। आपको ये भी बता दें कि ये बड़ा धर्म का भी केंद्र रहा है। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। आप लोग सब लोग यही कारखानों में काम करते हैं? नहीं। हाँ, नहीं, सारे लोग नहीं, सब लोग लोकल हैं यहाँ के। हम लोग अच्छा लोकल हैं। लोकल से मतलब क्या हुआ भैया? बगल में घर हुआ। अच्छा, बगल में घर हुआ। तो यहाँ कारखाने में कौन लोग काम करते हैं? खाने में लोग लेबर मजदूर करते हैं, लोग बाहरी लोग, कुछ लोग लोकल भी करते हैं। बाहरी लोग और कुछ लोग लोकल भी। हाँ। ठीक है। तो आप लोग जो लोकल हैं यहाँ के रहने वाले, तो आप लोगों को पता है कि इस इलाके को एक औद्योगिक शहर की तरह बसाने की कोशिश की गई? जी जी जी। उसमें कुछ सफलता मिली? बहुत सफलता है। बहुत बार बंद कारखाना था, उसके बाद आप देखिए कि बहुत सा कारखाना जो चालू हुआ, उसके बावजूद मजदूर लोकल या बाहरी लोग सब लोग आके यहाँ कारखाना में काम कर रहे हैं। काम नहीं मिलता है, लोकल के यहाँ काम नहीं मिलता है। बाइली। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। पंकज, क्यों नहीं काम मिलता लोकल को? यहाँ कहता है यहाँ के कारखाने वाला ना कि यहाँ के लड़का रंगदारी करता है, हालांकि ऐसा बात नहीं है। बाहर के आदमी कारखाने का जो है, लेकिन इसमें से जो कई सारा कारखाना है तो सरकार की मदद से खुला है ना भाई। तो सरकार की मदद से नौकरी नहीं मिल पाती है क्या? रंगदारी करता है, मतलब रंगबाजी करता है। कहता है कि रंगदारी करता है, हालांकि ऐसा बात नहीं है। शोषण करता बाहरी वाला के पैसा। एक मिनट, मैं आपको भी बात करूंगा। हाँ, आप बाहरी लोग के जैसे सीतामढ़ी हो गया, गया हो गया और सगरों के आता है यहाँ के
पब्लिक नहीं करता। तो लोकल लोगों को काम नहीं मिलता? नहीं मिलता। या इस वजह से काम नहीं मिलता कि जो कारखाने में काम करना है वो काम आपको आता नहीं है? ऐसा तो कोई कारखाना नहीं है सर, लेबर ग्रेड के है तो लेबर ग्रेड का कोई भी काम मिल जाएगा। हाँ तो हम तो देख रहे हैं कि सोनाइका यहाँ से इतना बड़ा एक रकबा लिया गया, हाँ इसमें नट भल्टू लाके कसाता तो 2-4-500 आमदी करता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं हो रहा है। 5 साल 6 साल हो गया इसको खरीदना। हाँ यहाँ से लेके उस कोना तक की सोनालिका फैक्ट्री, ये खाली हरियाणा से ट्रैक्टर लाते हैं और इसमें लगा के ऐसे घुमा के निकाल देते हैं 8 रोज तो बाद। स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल रहा है। कोई काम नहीं है सर। देखिए अब ये बातचीत करने में पहला पॉइंट ये निकल कर आ रहा है कि क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम श्रीनाथ प्रसाद है सर। श्रीनाथ प्रसाद जी, यहाँ काम करते हैं आप? जी हाँ, क्या काम करते हैं? काम करते, दवाई फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। अच्छा, आप दवाई फैक्ट्री में नौकरी। बहुत सारे लोग श्रीनाथ जी हमको बता रहे हैं कि यहाँ लोगों को, स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलता, जबकि किसी उद्योग लगाने का मकसद ये होता है हाँ, कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले ना, ये भी मकसद हाँ, तो होता है। रोजगार कहाँ मिलता है, वो भटकते रहते हैं। कंपनी चल कर भी बंद हो जाता है, लेकिन महीना भी रहता है तो नहीं मिल सकता है। कंपनी भाग जाता है लेकर महीना, मतलब तनख्वाह लेके भाग हाँ, जाता है। तनख्वाहें लेकर भाग जाता है सर। तो तनख्वाह लेकर, देखिए अब ये औद्योगिक जगह बसा रहे थे यहाँ की सरकारें जो रही हैं, तो वो तनख्वाह लेके भाग जाता है, हाँ, काम मुझे नहीं 8 महीना के क्रॉस फर्मा है। मैं फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ 27 साल से। करता। हाँ हाँ, वो तो 8 महीना से पैसा भी नहीं दिया, वो लेकर भाग गया, पता ही नहीं चलता है। अच्छा, 8 महीना से पैसा भी नहीं दिया, लेकर भाग गया। आप थोड़ा इसे हकीकत सुनिए और समझिए। हाँ? इतना बड़ी बात होती है बिहार के विकास के लिए, बिहार के। काका आपका क्या नाम है? बिहारी राय। अच्छा, कोई काम कर रहे थे आप? हाँ, दरमानी करते हैं सर 25 साल से। क्या? दरमानी करते हैं मगर फैक्ट्री बंद है। अच्छा, दरबानी करते हैं 25 साल से, लेकिन फैक्ट्री बंद है। हाँ, कितने साल से बंद है फैक्ट्री? शुरू से बंदे है सर, हम रहे जब से बंदे है। अच्छा, जब से आप हो तब से 25 साल से फैक्ट्री बंद है? किस चीज की फैक्ट्री है ये? साइलेंसर का था सर। साइलेंसर का फैक्ट्री है, तो ये बंद ही है। हाँ, कहिए ना खुल के जी कि बैंक से लोन लिया सर, 3 नक्शा बना दी, एथी बना दी कि हम फैक्ट्री खोलेंगे। हाँ और वो पैसा लेके चला गया सर। फैक्ट्री के ढांचा खाली तैयार कर दिए, अंदर में क्या होता है सर कि ईंटा रख दिया और तिरपाल से झांक दिया कि हमारा मोटर लगा हुआ है। बैंक वाला आया, खिड़कीये से देखा कि ठीक है और लेके चला गया। और फैक्ट्री सब बंद है सर। हम तो एक और फैक्ट्री में ऐसी गिरीश का फैक्ट्री था सर, 15 साल से 20 साल से उसको मगोरे कि कोई चोर चोरी न करे। ऐसा हुआ कि प्याडा वाला ऊपरे खरीद लीस और दरमान के 1 पैसा भी नहीं दीस, और वो मालिक ऊपरे तो पैसा 25 साल से तनख्वाह नहीं मिली है? नहीं सर, ऐसा ही रह रहे हैं। ऐसे बोल रहा है सब सर। मैं दूसरा पार्टी ले लिया है सर, तो वो देता है हल्का फल्का। हाँ 2 साल से देता है। हाँ। तो देखिए अब ये हकीकत तो फतूहा की एक यही समझ में आ रही है कि यहाँ पर इतना सारा फैक्ट्री लगवाया हुआ है, और जैसे बड़ा सब रिसर्च कागज हाथ में है कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर वो हो रहा है। तो लोग बता रहे हैं जो फैक्ट्री लगी भी यहाँ पर, बहुत सारी फैक्ट्री लगी, वो फिर चली ही नहीं। वो कह रहे हैं कि बैंक वाले से लोन लेकर फिर फैक्ट्री बंद करके भाग गए। बहुत सारे लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, और स्थानीय लोगों को, क्योंकि यही तो रोजगार। अब देखिए सब लोग वादा कर रहे हैं, मैं यहाँ पर ये चुनाव में कौन सी पार्टी और कौन सा वादा ये नहीं दोहरा रहा हूँ, सब लोग वादा कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल रहा है। जो उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर हमको बताया, तो वो थोड़ा सा दर्द भरा है कि भाई वो कहते हैं कि स्थानीय लड़कों को काम नहीं मिलना चाहिए, या उनको कहते हैं वो रंगदारी करते हैं, तो ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है। जो नया फैक्ट्री खुल रहा है उसमें भी प्रसाद जी काम नहीं मिल रहा है क्या? नई फैक्ट्री में तो अपने बुला कर लाता है वो। तो? जैसे कहे का मतलब है कि आपका फैक्ट्री लगा, हाँ, तो आपने ही अपना हित कुटुंब को लिया करो। और सरकार को सो दिखाया मेरा 10 को लेबर है। हाँ, फैक्ट्री का नियम है कि बिना लेबर को आप फैक्ट्री नहीं चला सकते हैं। हाँ, वो आपने उस लेबर कोर्ट में देना पड़ता है कागज कि मैंने फैक्ट्री चलाने के लिए मैं इतना लेबर चाहिए। हाँ, तो वो नहीं, वो खाली 100 में हम लोग के रखा है कि 20 को लेबर रखा है, लेकिन वो अपना अवधि में स्थानीय रोजगार का कोई काम नहीं हो रहा। अरे भाई आप लोग चाय पी रहे थे, हो गई चाय आप लोग, हम भी पी रहे थोड़ी चाय, शाम का समय है, थोड़ा हम लोग भी थोड़ी चाय पी ले, आपसे बात होती रहेगी। हमको एक बात आइए काका, बैठिए। अरे आप उठ गए, बैठिए ना। ये इलाके की जो इलाका है, यहाँ पर कितना लोग रहता होगा? कितना हजार, कितना लाख आदमी रहता होगा? 10,000 पूरा इंडस्ट्री में रहते हैं सर। हाँ, 10,000 आदमी रहते हैं पूरा इंडस्ट्री में। 10,000 आदमी रहते हैं पूरा इंडस्ट्री में, लेबर।
और 10,000 आदमी में से कितना आदमी को इस सब उद्योग में नौकरी है? वो ऐसे डेली बेसिस पर होता है। वर्करे है उतना, हाँ उतना कामगार है, हाँ उतना कामगार मानिए, लेकिन कोई फैक्ट्री का रूल कानून कुछ नहीं कहे का मतलब है ना हमको कोई फैक्ट्री का रूल कानून कोई कुछ नहीं। नहीं। जब मन हुआ बहाली ले लिया, जब जब मन मन हुआ हुआ निकाल हटा दिया। दिया, जब मन हुआ रख लिया। हाँ वो एक आधी को दो ऐसा फैक्ट्री है कि जो रूल कानून से, मैंने 30 साल नौकरी जो किया उसमें रूल कानून से काम किया। हाँ। लेकिन अभी जो है 2 पार्टनर में फैक्ट्री जब हुआ तो एगो पार्टनर आके कहा कि हमको फैक्ट्री नहीं चलाना, फैक्ट्री को बंद करो, हमरा पैसा दो। और दूसरा पहले का मालिक पैसा लिया हुआ था तो बंद कर दिया दूसरा मालिक, ठीक है। और तो बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सीएम ने कहा ना भाई शाम का समय है, चाय का अड्डा है, इससे ज्यादा बेहतर क्या जगह मिल सकती है जानने के लिए कि इस इलाके का कितना औद्योगिक। कागज में खूब लिखा हुआ भाई, कागज में लिखे हुए कि कोई दिक्कत नहीं, कागज में खूब लिखा हुआ है। आपको आंकड़ा हम सब बनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। इसके बाद वहाँ वाले इलाके में जाएंगे जो चमड़े के कारखाना 2012 में एक बड़ा उद्योग खोलने की बात नीतीश कुमार ने की थी। पुराने जो उद्योग लगे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, हम उस पर है बिहार सरकार का। तो यहीं पर है। हाँ हमारा पीएफ और एएसआई दोनों करता था। हाँ। वो जो आज 10 बरस से न पीएफ और न एएसआई दोनों बंद हो गया, न कुछ का कोई खबर नहीं है। हाँ 20 साल मैंने एएसआई का जो है कागज मिला है इन्हें, लेकिन 10 साल से बिल्कुल नहीं मिलता है। पता ही नहीं चलता है कि कौन कर्मचारी ऐसा करता है। एक बात ऐसे पूछ रहा है, कोई पार्टी की बात नहीं, तो इतना सब जो घोषणा किया जा रहा है कि इतना लाख करोड़ रुपया देगा, इतना पैकेज, ये औद्योगिकरण और ये सब क्या है? सब कागजी है सर। सब कागजी है। हाँ कागजी तो है सर। कागजी है सब। हाँ कागजी है, सब कागजी है। कागजी है। यहाँ पर जो बहस हो रही है वो इस बात को हो रही है कि मान लो अगर 10,000 आदमी भी इस इलाके में मान लीजिए रहता है तो इनमें से किसी को ये बात पता ही नहीं है कि कितने लोगों को यहाँ पर लगे हुए उद्योगों की वजह से काम मिल रहा है। अब आप समझ रहे हैं, लोकसभा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जो मैंने आपको बताया वो अपनी पार्टी की जड़ खोद देते हैं, और जो यहाँ पर विधायक है वो आरजेडी से हैं। दोनों ही पक्ष जो है वो बात कर रही हैं। असली कहानी कितना इस पर बहस हो गई कि भाई बिहार के लोग छोड़कर क्यों जाएं अगर उनको बिहार में काम मिले। यही तो असली बहस है, यही एक बड़ी बहस है। एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र की क्या तस्वीर है यहाँ पर। छोटे से चाय की दुकान पे हम रुक गए तो लोग सब बता रहे, समझा रहे हमको, हम दिखाते रहेंगे आपको। यहाँ के लोगों को काम क्यों नहीं मिल पाया? यहाँ के लोगों को काम नहीं मिलने का मूल कारण है निजी जो स्तर से जो मालिक हैं वे मनमानी करते हैं और सोचते हैं कि मेरी बचत अधिक हो और हम शोषण अधिक करें, यही मूल कारण है। नहीं, लेकिन बाहर से इलाके तो लोगों को काम दे रहे हैं नहीं, ना। अब देखते हैं कि दबदबा बनाने के लिए हमको बाहरी लोगों पर दबदबा बना सकते हैं, स्थानीय लोगों पर दबदबा हम बना नहीं सकते हैं। स्थानीय लोग रहेगा अगर कहेगा कैसे करो वैसे करो तो ठीक से काम करेगा नहीं, मेरी बचत प्रभावित होगी। इसीलिए मनमानी करने के लिए बाहर से लाने के यही प्रयास करते हैं। और बाहरी लोग की कोई दुर्घटना हो नहीं, लेकिन अगर वो स्किल्ड लेबर की बात करें जिनको काम कहा जाता है तो क्या स्थानीय लोगों को काम कहा जाता है? मालिक कहेगा उनको नहीं आता, हम तो बाहर से। कुशल और अकुशल, हाँ, जो कुशल है उसको कुशल लायक काम दिया जाए, जो अकुशल है उनको अकुशल की तरह काम दिया जाए। लेकिन कहते हैं कि नहीं, कुशल हो या अकुशल, हम दोनों तरह के मजदूर बाहर से लाएंगे। हम दोनों तरह के मजदूर बाहर से लाएंगे। और यहाँ पर अगर किसी तरह का स्थानीय लोग दबाव डालते हैं तो वो पुलिस बल का प्रयोग करते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग मुझे तंग कर रहे हैं। पुलिस भी आकर के स्थानीय लोगों को दबा देती है कि आप लोग छिड़खानी करते हैं, कैसे डेवलप करेगा। यही मूल कारण। 2 साल के बाद हटा देता है, 2 साल के बाद तो पैसा भरने का चांस आ जाता है, तो फिर पुराना को हटा देता है, फिर नया को बहाली लेता है उतने रुपया में। पुराना रहेगा तो उसको तो बढ़ाना ही है, लेकिन फिर नया को ले लेता है, जितना पुराना को दे रहा है ना उतने रुपया में नया को बहाली ले लेता है। तो नया लड़का तो बोल नहीं सकता कि हमको बढ़ाइए, पुराना लड़का तो बोल सकता है कि हम इतना साल से कर रहे हैं। तो ये बिहार की औद्योगिकीकरण की कहानी है। 25 किलोमीटर से दूर पटना से, जिसे एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब
औद्योगिक हब बनाकर पेश किया जा रहा था, वहां की स्थिति बड़ी दयनीय। हम ले रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक। उसके बाद जो चमड़े का कारखाने की हम बात कर रहे थे 2012 में जो नीतीश कुमार ने खोला था, उसका भी हम जायजा लेकर आएंगे। आंकड़े हम लगातार आपको देते रहते हैं, इसलिए क्योंकि बार बार ये कहा जाता है, ये बताया जाता है, मैं कई बार इसको रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा कि रोजगार का मतलब है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले औद्योगिकरण के माध्यम से, तभी आर्थिक व्यवस्थाओं के बेहतर होने की स्थिति जो है वो बनती नजर आने लगती है। हम ले रहे एक ब्रेक यहां पर, आप कहीं मत जाइएगा।